अरे नीरज, मुझे तुमसे ही कुछ काम था। क्या मम्मी, क्या काम था मुझसे, बताओ। काम बेटा ये था कि कल संडे है और कल सुबह कहीं तुझे जाना है। कहाँ जाना है मम्मी, बताओगे पूरी बात? हाँ बेटा, बताती हूँ। दरअसल राखी का त्योहार आने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि गुड़िया को जाके उसके ससुराल से लेके चले आते तो बहुत अच्छा होता। वो भी इतने साल से आई नहीं है, आज 1 साल हो गया। अब उसके ससुराल में उसको बहुत काम पड़ता है, इसके लिए वो जल्दी आ नहीं पाती है। तो तू जाके ले आएगा अपनी बहन को? अरे दीदी को लाना है, क्यों नहीं मम्मी, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं कल ही जाके दीदी को ले आऊंगा। हाँ ये सही कहा, त्योहार भी आने वाला है, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, तो मैं जल्दी ही सुबह निकल जाऊंगा दीदी के ससुराल, ये ठीक रहेगा। कैसे खुश हो गया अपनी बहन को आते सुनता देख के। हाँ हाँ, जाना और लेके आना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, जब मेरी बेटी आ जाएगी गुड़िया तो मुझे ये मेरा घर एकदम हरा भरा हो जाएगा। आखिर 1 साल बाद आ रही है मेरी बेटी। हाँ दीदी की बहुत याद आती है। दीदी अब जल्दी हमारे साथ वक्त नहीं बिताती, बस वही फोन पे वीडियो कॉलिंग पे बात होती है ना मम्मी? हाँ ये सही कहा बेटा। लड़की जब अपने मायके से ससुराल में जाती है तो जिम्मेदारियों का बोझ इतना रहता है कि वो अपने मायके में हर एक चीज़ याद तो रखती है, पर उन चीज़ों को समय फिर नहीं दे पाती। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ ना, इसके लिए कह रही हूँ कल सुबह जाके याद से अपने दीदी को ले आना, और जाते समय 2 किलो मिठाई लेके जाना। खाली हाथ नहीं जाते बहन और बेटी के घर ससुराल, समझे? ठीक है मम्मी, मैं मिठाई लेके जाऊंगा दीदी के घर। अरे बेटा, बहुत दिन बाद तुम्हें देख रही हूँ। मम्मी पापा तुम्हारे ठीक है? सब ठीक है? हाँ नमस्ते आंटी, सब ठीक है, सब बढ़िया है। और आप बताइए, आप कैसी हो? हाँ मैं क्या बताऊँ, घुटना तो मेरा अलग दुखता है, सर अलग दुखता है। अब धीरे धीरे बेटा बूढ़ी हो रही हूँ, तो ये शरीर के तकलीफ तो धीरे धीरे होते ही रहेंगे। मैं अपना बताऊंगी तो रात हो जाएगा। बेटा मेरा इससे अच्छा नहीं पूछो तो बहुत अच्छा है बेटा। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो आंटी जी, आपका तबीयत हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? अच्छा है, अच्छा आदत है तुम्हारा, संस्कारी हो बहुत। जैसे तुम्हारी बहन संस्कारी, वैसे उसका भाई भी बहुत संस्कारी है। अच्छा हाँ, मुझे ये कहना है, तुमसे ये पूछना है मतलब कि आज अचानक में अपनी दीदी का याद आ गया, कुछ सब ठीक है ना? हाँ आंटी जी, मैं यही सोचा कि चलो अभी मम्मी कह रही थी कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो दीदी को बोल रही थी मम्मी कि ले आना उनके घर वालों से, मतलब आप लोग से पूछ के। तो क्या मैं दीदी को ले जा सकता हूँ रक्षाबंधन के त्योहार के लिए? अरे क्यों नहीं, मैं मना थोड़ी करती। पर बेटा तुम देख ही रहे हो, मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मुझे कोई काम नहीं जमता करने के लिए। फिर घर का काम कौन करेगा? और बहू अगर चले जाएगी तो नाश्ता खाना वाना कौन बना के देगा? ये भी तो परेशानी है। मैं क्या कह रही हूँ बेटा, रक्षाबंधन के दिन तुम चले आना, इधर ही खाना भी खा लेना, त्योहार भी इधर ही मना लेना, त्योहार का त्योहार, और मिलना जुलना भी फिर से हो जाएगा। ये ठीक है ना? अरे आंटी जी, आप कैसे बात कर रहे हो? मुझे तो कहना नहीं चाहिए, माफ़ी है, पर माफ़ करना अगर बुरा लगे तो। पर दीदी शायद 1 साल से इधर है, तो 1 या 2 दिन दीदी को तो त्योहार के लिए जाने की इजाज़त आप दे ही सकते हो। और काम का क्या है, अब दीदी सब खत्म करके भी तो काम करके जा सकती है। तो मैं कह दूंगा दीदी को कि दीदी खाना वाना बना के फ्रिज में रख देना, और थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लेना। बेटा ऐसा नहीं है, हमारा दवाई चल रहा है और अंकल का भी दवाई चल रहा है, इसीलिए हम बासी खाना नहीं खा सकते हैं। हमें रोज नाश्ता सुबह का फ्रेश, रोज फिर दोपहर का खाना वो भी फ्रेश, और फिर रात का खाना वो भी फ्रेश चाहिए। आंटी जी, तो क्या दीदी इस साल भी अपने मई के रक्षाबंधन के लिए 2 दिन के लिए नहीं जा सकती है? बेटा क्या ही बताऊँ, भेज देती मैं, पर अब मेरे हाथ पैरों में ताकत नहीं कि मैं इतना काम कर सकती हूँ। अच्छा आंटी जी, क्या कुछ देर के लिए मैं अपनी दीदी से कुछ बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं बात कर सकते हो? आखिर तुम बहू के भाई हो, तुम्हारा पूरा हक है उससे बातचीत करना, उसका दुख सुख पूछना। अभी भेजती हूँ मैं। मम्मी ने सही कहा था, बेटी एक बार शादी होने के बाद उसका मैका बस मैका ज़बान में रह जाता है, पर वो अपने मैके में आके रक्षाबंधन का त्योहार खुश होके मना नहीं सकती। मम्मी तो बहुत दुखी हो जाएगी अगर मम्मी को मैं ये कहूँगा कि मम्मी दीदी के ससुराल वाले नहीं भेज रहे हैं। हाय रे भगवान, आपने कैसी लीला बनाई, बेटियों को इतना संघर्ष बना दिया, संघर्षी, कि वो अपना मायका और ससुराल में भी इतने स्ट्रगल करके रहते हैं। दीदी नमस्ते, कैसी हो दीदी तुम? अरे नीरज नमस्ते, कैसे हो? बहुत दिन बाद देख रही हूँ तुम्हें। सब ठीक है ना नीरज? मम्मी पापा कैसे है सब? और भाभी भी ठीक है ना?
इतना अच्छा लग रहा है, तुम आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी, सब ठीक है, मम्मी पापा सब अच्छा है, अंजू भी ठीक है। और अपना बताओ, आप कैसे हो? मैं तो बहुत इंजॉय करूँगी और सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने तो अपनी पैकिंग स्टार्ट भी कर दी है और मैके जाने के लिए मैं तो बहुत सारी कपड़े खरीदे मैंने कि ये पहनूंगी वो पहनूंगी। सोच के इतनी खुशी हो रही है कि पूछो मत। बस अब इंतज़ार है कि कब मैं मम्मी पापा के पास पहुंच जाऊं। दीदी मैं वही वही करने आया था। मैं दीदी, मम्मी ने भेजा है मुझे आपको रक्षाबंधन के लिए लाने के लिए। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो, मम्मी ने भेजा है मुझे लेने के लिए। इतना अच्छा लग रहा है सुन के। कितने दिन बाद मैं मम्मी से मिलने जाऊंगी, पापा से मिलूंगी, मेरी सारी सहेलियों से मिलूंगी। इतना अच्छा लग रहा है सुन के। मैं अभी पैकिंग करके आती हूँ। मुझे बस आधा घंटा दो, मैं आधे घंटे में पूरा पैकिंग कर लूंगी। हाँ हाँ नीरज, तुम बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ, तुम नाश्ता करो, जब तक मैं सारा पैकिंग कर लूंगी। रक्षाबंधन के लिए मैं मैके जा रही हूँ। सोच के इतना अच्छा लग रहा है, मैं जब पहुंचूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। पर दीदी, मैंने जब आपकी सास को पूछा मैं दीदी को लेके जा सकता हूँ, तब आपकी सास ने मना कर दिया दीदी। क्या? मेरी सास ने, सासू माँ ने मना कर दिया 2 दिन भेजने के लिए? ये तो गलत है ना भैया। मैं पूरा 1 साल हो गया मैं अपने मैके नहीं गई। मम्मी पापा, मैं 1 साल से अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए तड़प रही हूँ और मेरी सास ने एक झटके में मना कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा। मेरे नसीब में नहीं है मम्मी पापा के साथ रहने का। जाने दो दीदी, मत रोइए। मैं आंटी से एक बार और बात करता हूँ। मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है दीदी, मेरे सामने मत रोइए। मुझे भी तो दुख हो रहा है। मैं इतने खुशी से मेरी बहन को मैं लेने आया था, पर आंटी जी ने मना कर दिया। अब तो खाने पीने का बहुत सारा साधन है, होममेड खाना भी मिलता है, ऑर्डर करेंगे तो जगह जगह पे हर एक चीज़ मिलती है। पर तुम्हारी सास दीदी बस ये कहते हुए मना कर दी कि मुझे फ्रेश खाना लगता है, तो कौन बनाएगा। 2 दिन के खाने के लिए मुझे साल भर हो गया मैं मैके नहीं गई और बस 2 दिन के खाने के लिए मुझे इस बुढ़िया ने मना कर दिया। भैया बताओ ही मैं इनकी कैसे सेवा करूंगी? इनको तो मेरे खुशी का भी नहीं चिंता, कितना मेरा दिल टूटेगा ये भी नहीं उनको समझ में आया। साफ मना कर दिया। दीदी टेंशन मत लो, मैं एक बार और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप टेंशन मत लो दीदी। नहीं नीरज, अब की बार मैं बात करूंगी, तुम नहीं बात करोगे। मेरा भी हक है, भले मेरा ये ससुराल है, पर 2 दिन 3 दिन के लिए तो हम बहू लोग अपने मैके जा ही सकते हैं त्योहार मनाने। अभी मम्मी को मैं आवाज़ दे के बुलाती हूँ। मम्मी जी सुनिए। क्या है बहू, क्या काम है, मुझे क्यों बुलाया तुमने? मम्मी मुझे आपसे बात करना है। हाँ कहो, क्या बात करना है? मम्मी जी पूरा 1 साल हो गया मम्मी जी, ना आपने अपने ज़बान से कहा कि बेटा जा मैके थोड़ा घूम ले, मम्मी पापा के साथ रह ले। मम्मी जी ना मैंने अपने ज़बान से कभी बोला कि सासू माँ मुझे अपने मायके 2 दिन के लिए जाना है। हाँ आगे बताओ। हाँ तुमने तो नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा। फिर मम्मी जी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, नीरज मुझे लेने आया। कैसा लगेगा अगर नीरज बिना मुझे बिना लिए जाएगा? मम्मी पापा पे क्या गुजरेगा? आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। मम्मी जी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं 2 दिन में आ जाऊँगी मम्मी जी। अरे बेटा मेरा दवा चल रहा है और तुम्हारे पापा जी का भी दवा चल रहा है, तो हम क्या 2 दिन 3 दिन तक क्या बासी खाना खाएंगे? मम्मी जी आप कैसे न कैसे, अब बस मैं ऑर्डर कर दूँगी। मम्मी जी प्लीज़ जाने दीजिए, होममेड खाना मिलता है। मेरी सहेली भी मैके गई है, वो भी अपने सास ससुर के लिए होममेड खाना ऑर्डर करवा के गई है। प्लीज़ मम्मी जी, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा मम्मी जी? अरे ये तो तुम जिद कर रही हो। नहीं मम्मी जी, मैं जिद नहीं कर रही हूँ, आप ही सोचो ना मम्मी जी। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, तो ससुराल जाने के बाद एक बेटी, उस बेटी की माँ भी तो तड़पती है उस बेटी के लिए। प्लीज़ जाने दीजिए मम्मी, आप बहुत अच्छी हो, हर बात मेरा सुनती हो, ये बात भी सुन लीजिए प्लीज़ मम्मी जी। अच्छा ठीक है, हमारा होममेड खाना बंदोबस्त करके जाना। ठीक है, चले जाओ मैके। हाँ चले जाओ। हाँ रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, सही बात है, हंसी खुशी से मनाओगे, मुझे भी खुशी होगा। ठीक है चले जाओ। अरे वाह आंटी जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, आप बहुत अच्छी हो आंटी जी। थैंक यू मम्मी जी।
अरे मैं भी बेटी थी, मैं भी समझती हूँ मायके का तड़प। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स पता नहीं चलता है, बस इस बीमारी से मैं लाचार हो गई हूँ। ये बुढ़ापे में बासी खाना खाने से कहीं पेट खराब होता है, कहीं सर दुखने लगता है, इसलिए मना कर रही थी। पर मैं भी गलत थी। हाँ, 2-3 दिन के लिए होममेड खाना बाहर का खा ही सकती हो। जाओ बहू, खुशी मनाओ, रक्षाबंधन अच्छे से मनाओ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हो आप बताना ज़रूर। अगर मेरे चैनल में नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।